हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी अप्रैल महीने की रीडिंग। अप्रैल का महीना आप सभी के लिए जनरली कैसा रहेगा, उसके बाद हम आपकी जो लोग लव की रीडिंग करेंगे, जिसमें हम लोग सिंगल्स की एनर्जी देखेंगे और मैरिड लोगों की एनर्जी देखेंगे, और लास्ट में एक गाइडेंस होगा। ओके, वीडियो को शुरू करने से पहले बोलूँगी, चैनल में न्यू है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और हाइप कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में आई क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर लिखिएगा। पर्सनल रीडिंग बुकिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, मेरी टीम से आप जुड़िए, वो आपको डिटेल्स दे देंगी दैट किस तरह से आपको रीडिंग बुकिंग करना है, क्या करना है। इन केस आप व्हाट्सएप में नहीं जुड़ना चाहते हैं तो आप मेल भी कर सकते हैं, मेल आईडी भी मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टॉरस, देखो इसको आप कैसे भी देखें अपने राशि के अकॉर्डिंग, राइजिंग के अकॉर्डिंग, मैटर नहीं करता है। लेट्स सी कि टॉरस आपके लिए मैसेजेस क्या आ रहे हैं अभी, मतलब अप्रैल का महीना आपके लिए 3 मेन मैसेज क्या है, अप्रैल का थीम क्या है आपका। टॉरस को रूल करता है शुक्र यानी कि वीनस। आप लोग बहुत मेहनती होते हो एंड साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा अपने काम पे मस्त रहते हो, बट आप अपने काम में अड़ंगियाँ बिल्कुल पसंद नहीं करते, बट आप एक्टिविटीज़ कम करते हो, आप बैठ के काम ज़्यादा करते हो। यहाँ पे रिवर्स कार्ड आया हुआ है एम्प्रेस का, एंड दैट इज़ योर एनर्जी ओनली, सो आई एम नॉट गोइंग टू टेक दैट। दूसरा कार्ड ले लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले तो जो कार्ड है, इस महीने की शुरुआत जो हो रही है बेसिकली वो हो रही है एक पैशनेट तरीके से, यानी कि एक नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ। आप बहुत कॉन्फिडेंट रहोगे, आप बहुत रेस्टलेस फील करोगे। स्टार्टिंग ऑफ द 10 डेज़ में अप्रैल के आप बहुत रेस्टलेस फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, और कहीं ना कहीं आप कुछ एक्शन भी लेना चाहते हो अपनी लाइफ में। ओके, आप फोकस रहना चाहते हो, आप ना एक पैशनेट लीडर में भी कन्वर्ट हो रहे हो। मे बी आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां दी जा रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऑफिस में, आपके वर्क लाइफ में कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जा रही है। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ में बहुत पैशनेट मुझे दिखाई दे रहे हो, एंड ये पैशनेट एनर्जी आपके लिए बहुत अच्छी भी है, क्योंकि ये आपको ग्रोथ देगा, आपको एक सर्टन पॉइंट में आपको लेके जाएगा। ओके, देन कम्स 10 ऑफ वॉन्ड्स जो कि मिड मंथ है। तो मिड मंथ में जो मैं देख रही हूँ कि यू आर अगेन वर्किंग टू मैनी आवर्स, वर्किंग टू हार्ड। कहीं ना कहीं लाइफ में एक बैलेंस करना ज़रूरी है आपको। तो अच्छी बात है मेहनत करना, बट लेकिन लेट अदर्स ऑल्सो हेल्प यू, लोगों को भी आपकी मदद करनी दीजिए। हेल्थ में थोड़े से मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं मे बी ओवरवर्क की वजह से। जिस तरीके से आप काम करते हो, ओवरवर्क करते हो, कहीं ना कहीं उस वजह से कहीं ना कहीं तकलीफ़ आपको हो सकती है, स्ट्रेस के कारण आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर सकती है मिड ऑफ द मंथ में। तो इसलिए कोशिश करिएगा कि आप दूसरों की मदद लीजिए, दूसरों से मदद लेके आप अपना कुछ काम करिए। That is going to be very very good for you. Then comes 9 of Wands at the end of the month. Protect what you have created. देखो, आपको ये बोला जा रहा है कि किसी चीज़ में गिव अप मत करिए। किसी के साथ एक झड़प हो सकती है, बहस हो सकती है, अनवांटेड बहसबाजी हो सकती है, अचानक से कोई आपके साथ लड़ाई करने, कॉन्फ्लिक्ट करने आ सकता है। तो वो चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं, बट लेकिन आपको बोला जा रहा है कि प्लीज़ डोंट फोकस ऑन ऑल दोज थिंग्स। आप अपनी चीज़ों पे फोकस करिए जो आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं। बिकॉज देखो, आपको बहुत सारे लोग ऐसे ट्रिगर करने भी आ सकते हैं, बट अल्टीमेटली आप अगर उनसे मतलब ट्रिगर हो जाते हो तो फिर तो उनकी जीत हो जाती है ना। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना हम एनर्जी देंगे हम उतना ही ड्रेन होंगे, और वो कोई चाहता नहीं। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा ध्यान
देना होगा, ओके। बिकॉज ज़्यादा आप अगर काम करोगे, स्ट्रेस लोगे, तो सिचुएशन ख़राब हो सकती है। अब हम लोग आपकी लव लाइफ में जो लोग सिंगल टॉरस हैं उनकी एनर्जीज एक बार देख लेते हैं कि जो लोग सिंगल टॉरस है क्या उनके लाइफ में कोई आ रहे हैं या क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। जो लोग सिंगल टॉरस है, जो लोग सिंगल हैं, मैं उनके लिए ये देख रही हूँ कि आप मनी फोकस्ड बहुत ज़्यादा हो। आपके लाइफ में मे बी एक रिलेशनशिप एंड हुआ है, यू हैव गॉट अ क्लैरिटी, देयर इज़ अ टावर मोमेंट एट द शैडो। कुछ आपके लाइफ में चीज़ें ख़त्म हुई है, देयर इज़ एंड ऑफ दिस चैप्टर, ये साइकिल ख़त्म हो गया है, इस साइकिल में रहने का कोई मतलब नहीं है। आपको मन ही मन में ये फील हो रहा है कि इस रिलेशनशिप में अब देने का इतना फ़ायदा नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुका है। उस रिलेशनशिप की क्लैरिटी आपको कहीं ना कहीं इस मंथ में, अप्रैल के महीने में मिलेगी, जहाँ पे आप एक थका हुआ, हारा हुआ तो इंसान महसूस कर रहे हो, बट यू वांट टू कम आउट ऑफ दैट। तो एक मूव ऑन वाली एनर्जी अभी फ़िलहाल नहीं दिख रही है, बिकॉज अभी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एस्पेक्ट्स में अपने आप को सोचोगे, आप नेगेटिवली चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करोगे। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, बट हाँ, यू आर गेटिंग क्लैरिटी, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स, वो ये चीज़ें ज़रूर दिख रही हैं। अब हम लोग देखेंगे जो लोग मैरिड टॉरस है उनकी क्या एनर्जीज आ रही है। जो लोग मैरिड टॉरस हैं, ओके, दोज हु आर मैरिड उनके लिए दो एनर्जीज है, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड द 8 ऑफ पेंटिकल्स। देखो आप शायद इस रिश्ते में, क्योंकि जस्टिस भी मुझे दिखा है, आप शायद इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत कर चुके हो ऑलरेडी, और अब आप इस रिश्ते को इतना ड्रैग नहीं करना चाहते हो। आप कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड फील करते हो, आपको ऐसा लगता है कि अब ये रिश्ता आगे चलाया नहीं जाएगा। हालांकि आपकी कोशिश बिल्कुल है कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए, बट आप अपने विदिन में जा रहे हो। कुछ चीज़ें ऐसा लग रहा है कि बाहर वाले आपको कुछ बोल रहे हैं कि आपको घसीटा मार मार के रिलेशन चलाना है, इवन इफ़ यू आर नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप। कहीं ना कहीं आप एक रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं हो और आप उस चीज़ को घसीटा मार मार के आगे तक लेके जाना चाहते हो, जो कि सही नहीं है, ओके। इस रिलेशनशिप में आगे घसीटा मार मार के चलाना यार एक्चुअली मैं इसको क्या ही बोलूँ, मतलब कि आप अपने इस रिश्ते को बचाने की फुल ऑन कोशिश कर रहे हो, बट अगर अगला पार्टनर, आपका खुद का पार्टनर, अगर आपको उस तरीके से सपोर्ट नहीं करेगा तो कभी ना कभी ये रिश्ता टूट जाएगा, बिकॉज वो इक्वल एफर्ट्स नहीं आएंगे तो कहाँ से रिश्ता रहेगा, ओके। आपके लिए गाइडेंस क्या रहता है इस महीने में, एक बार देख लेते हैं टॉरस। आपके लिए गाइडेंस है, डोंट रिग्रेट और मिस चांसेस, टेक एक्शन नाउ। देखो आपको बोला जा रहा है एक्शन लेने की कहीं ना कहीं ज़रूरत है। कुछ चीज़ें हैं जो आप फालतू में इसको डिले कर रहे हो, मे बी कोई ऐसी डिसीजन है, मे बी आपके वर्क से रिलेटेड कुछ डिसीजन हो सकती है, आपके रिलेशनशिप को लेकर कुछ डिसीजन हो सकती है जो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंड आप ये अपॉर्चुनिटी भी मिस कर रहे हो इस चीज़ का। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है दैट ये अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए, आपको अभी एक्शन लेना चाहिए किसी चीज़ में, क्योंकि अपॉर्चुनिटी देखो आएगी फिर चली जाएगी। सो यू विल बी ओनली इन सूप, आपको समझ नहीं आएगा कि आपकी लाइफ कहाँ ख़त्म हुई, कहाँ स्टार्ट हुई। तो थोड़ा सा आपको होशियार रहना पड़ेगा, और एक्शन लेने पड़ेंगे उन चीज़ों को ठीक करने के लिए। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको मेरी ये रीडिंग पसंद आई है। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और हाइप ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, थैंक यू।